सो देखिएगा डियर, आज हम लोग पूरी मे की कंप्लीट फैमिली को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर। और मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि मे को हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं। अराउंड 40 टाइप्स। क्लियर। लगभग 14 प्रकार से हम मे का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ। एंड ये बहुत ज्यादा आसान है। अक्सर लोगों ने बोला है कि मे बहुत कठिन होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा 16 साल 17 साल का एक्सपीरियंस मुझसे बोलता है कि आज तक जब भी मैंने मे की फैमिली को किसी को भी पढ़ाया है, किसी एक सिंगल स्टूडेंट ने भी ये नहीं बोला कि मुझे समझ में नहीं आया। आज मैं फिर चेक करूंगा, लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्लियर। आई एम श्योर दैट कि इजीली आप मेरे को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लियर हुआ डियर। तो हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मे की शुरुआत करने से पहले हम मे को समझ लेते हैं कि मे क्या है। क्लियर। यह एक मॉडल है। क्लियर हुआ डियर। क्लियर हुआ। और इसका इस्तेमाल करते हैं हम संभावना के लिए। किसके लिए करते हैं इस्तेमाल? श्योरिटी नहीं रहती है, गारंटी नहीं रहेगी, एक संभावना रहेगी, एक पॉसिबिलिटीज रहेगी, चांस रहेगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, गारंटी बस। क्लियर हुआ। सो मे का मतलब क्या है? संभावना। मे का मतलब क्या है डियर? किसी भी काम को करने की संभावना। अब आपने देखा होगा हर चीज में कैटेगरी रहती है ना। जैसे आप शॉपिंग पर भी जाते हैं, कोई सी भी चीज आपको खरीदना है ना, शॉपकीपर ने आपको दिखाया, आपको पसंद नहीं आया, तो आप बोलते हैं कि यार थोड़ा और कॉस्टली दिखा दीजिएगा। क्लियर। वो भी पसंद नहीं आया तो बोलते भैया थोड़ा और कॉस्टली दिखा। क्लियर। इसी तरह से मे में भी जैसे कोई काम होगा तो नॉर्मल चांसेस हैं तो मे यूज करेंगे, लेकिन चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या बोलेंगे हम? माइट। और फिर और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? मस्ट। क्या हो जाएगा डियर? समझ गए ना। तो आपके काम का जो टाइप होगा उसके हिसाब से हम मे, माइट और मस्ट किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ। तो वो क्या टाइप होंगे, किस तरह से हम यूज करेंगे, अब हम वहां पे आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ डियर। तो देखिएगा डियर, आपके सामने लिखा है मे। क्या लिखा है डियर? मतलब करने की संभावना। मे मतलब किसी भी काम को करने की संभावना। तो क्या कहलाएगा डियर? मे। क्या कहलाएगा डियर? लेकिन आपके सामने मैंने एक और चीज लिख दी, माइट। इसका मतलब शायद करने की संभावना। माइट का मतलब, एक और चीज आगे लिखा है मैंने, मस्ट, मतलब जरूर करने की संभावना। जरूर करने के, जरूर करने के। तो सबसे पहले मे, माइट, मस्ट का हम इस्तेमाल कहां करेंगे? जहां पर हमें किसी भी काम की पॉसिबिलिटी नजर आए। क्लियर। किसी भी काम की संभावनाएं नजर आए तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? मे, माइट, मस्ट। क्लियर हुआ डियर। क्लियर हुआ। ओके। सो मे का मतलब करने के, माइट का मतलब शायद करने के, और मस्ट का मतलब जरूर करने के। क्लियर डियर। अब देखिएगा यहां पर मे की फैमिली को समझाने के लिए मैं आपको किसी आपकी एक ऐसी फ्रेंड के बारे में हम पिक्चर बनाएंगे जिससे आप पिछले 5-7 साल से नहीं मिले हो। क्लियर। और वो जो आपकी फ्रेंड है वो मेरी भी स्टूडेंट है। क्लियर। सडनली जब आप मुझसे मिलेंगे मैं आपका हालचाल पूछूंगा। क्लियर। और जब मैं हालचाल पूछूंगा तो साथ ही साथ मैं उसकी, आपकी वो फ्रेंड का भी हालचाल पूछूंगा। पूछूंगा कि नहीं? तो फिर आप बोलेंगे सर मैं तो उससे कई दिनों से नहीं मिली हूं लेकिन जॉब करती होगी। जॉब, ऐसा बोलेंगे। या फिर बोलेंगे सर शायद जॉब करती होगी। या फिर बोलेंगे नो सर जरूर ही जॉब करती होगी। इस तरह के आपके वाक्य रहेंगे। क्लियर। तो मे का मतलब क्या है? करने की। माइट का मतलब शायद करने के, और मस्ट का मतलब जरूर करने के। तो यहां पर हम आपकी उस फ्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस फ्रेंड से पिछले 5-7 साल से आप नहीं मिले, और मैंने आपसे बोला कि आपकी वो फ्रेंड क्या करती है। तो अब बोलेंगे सर जॉब करने की संभावना है। जॉब करती होगी। आई थिंक जॉब करना चाहिए। श्योर नहीं है, पक्के आप
नहीं है, तो उसके जॉब करने की संभावना है। तो आप क्या बोलोगे? आप ही, उसे क्या बोलोगे? आप क्या बोलेंगे? आप हे मे डू अ जॉब, उसके जॉब करने की संभावना है। नेगेटिव बनाएंगे तो मे के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा डियर? बोलिएगा, हे मे नॉट डू अ जॉब। क्लियर हुआ? क्वेश्चन बनाएंगे, क्या उसके जॉब करने की संभावना है? सॉरी, मे आ जाएगा आगे, तो क्या बोलोगे आप? मे हे डू अ जॉब। क्लियर हुआ? क्या उसके जॉब करने के संभावना। लेकिन आपने मुझसे ये बोला कि सर शायद जॉब करने की संभावना। क्या बोला डियर आपने? आपने ये नहीं बोला कि जॉब करने की संभावना, आपने क्या बोला? शायद जॉब करने की संभावना। तो फिर मैं ना बोल के आप क्या बोलोगे? माइट। क्या बोलोगे डियर? सेंटेंस, he might do a job, उसके शायद उसके जॉब करने की संभावना है। नेगेटिव बनाओगे तो माइट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा, he might not do a job। क्वेश्चन बनाएंगे तो माइट कहां जाएगा? बोलिएगा, might he do a job। क्लियर हुआ डियर? लेकिन आपने बोला सर जरूर ही जॉब करने की संभावना। क्या बोला आपने? जरूर ही जॉब करने की संभावना। तो फिर क्या बोलोगे आप? he must do a job, जरूर ही उसके जॉब करने की संभावना है। बस यहां पर हम एक चीज ये ध्यान रखना है कि इसके नेगेटिव नहीं बनते हैं, इसके नेगेटिव। क्लियर? और इंटरोगेटिव भी इसके नहीं बनेंगे, सिर्फ इसके मस्ट वाले के। किसके डियर? किसके डियर? क्लियर हुआ? ओके चलो, तो मे का मतलब करने की संभावना, मे का मतलब माइट का मतलब, और मस्ट का मतलब। याद रखना, हम ऐसी फ्रेंड का, आपकी ऐसी फ्रेंड का एक स्टोरी बना रहे हैं जिससे आप पिछले 5-7 साल से नहीं मिले हैं, और मेरा पहला क्वेश्चन कि वो क्या करता है या वो क्या करती है। तो आपने बोला वो जॉब करता होगा या उसके जॉब करने की संभावना है, तो आपने कौन सा वर्ड लिया? मे। लेकिन अगर आप बोलेंगे शायद तो फिर कौन सा लेंगे? माइट। लेकिन आप बोलेंगे जरूर तो फिर कौन सा लेंगे? मस्ट। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? चलो एक और चीज, आज पानी के गिरने की संभावना है। कैसे बोलोगे आप? आज। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? इट से शुरुआत होगी इसकी। किससे होगी? तो बोलिएगा इट मे रेन टुडे, इट मे रेन। लेकिन आपने बोला शायद पानी के गिरने की संभावना, फिर क्या बोलोगे? इट माइट रेन टुडे। लेकिन आपने बोला जरूर ही पानी के गिरने की संभावना है, इट मस्ट रेन टुडे। क्लियर हुआ डियर? समझ गए ना आप डियर? चलो जल्दी नोट करिएगा। तो देखिएगा डियर, मे माइट मस्ट, इन तीनों का मतलब है संभावना। क्लियर? मे का मतलब करने के संभावना, माइट का मतलब शायद करने की संभावना, और मस्ट का मतलब जरूर करने की संभावना। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा, इसमें हमने मे में क्या यूज कर लिया? यहां पर वी। और माइट में क्या यूज किया? वी। और मस्ट में क्या यूज किया? वी। जैसे ही हमने यहां पर मे में यूज किया वी, क्लियर, मे के साथ हमने यूज किया वी, इसका मतलब हो जाएगा होने की संभावना। क्या हो जाएगा डियर? क्या हो जाएगा? और माइट में हमने यूज किया भी, तो इसका मतलब हो जाएगा शायद होने के। और मस्ट में हमने यूज किया भी, तो इसका मतलब हो जाएगा जरूर होने के। क्लियर हुआ डियर? देखो, पहले मे मतलब करने की संभावना, माइट मतलब शायद करने की संभावना, मस्ट मतलब जरूर करने की संभावना। लेकिन अब हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया वी, तो क्या हो गया? मे वी होने के संभावना, माइट भी शायद होने की संभावना, और मस्ट भी जरूर होने की। क्लियर हुआ? ऐसा बोलते ना, उसके घर पर होने की संभावना है, उसके बाजार में होने की संभावना है, उसके गायक होने के संभावना है, उसके इंजीनियर होने के। अब ये जो संभावना है ये चेंज हो जाएगी, शायद है। क्लियर? तो फिर क्या बोलेंगे आप? माइट भी। लेकिन आपने बोला नो जरूर है, तो क्या बोलोगे आप? मस्ट भी। समझ गए ना डियर? क्या बोलेंगे आप? मस्ट भी। ठीक है,
फिर से बैकअप लो उसी स्टोरी पर। मैंने आपसे क्या बोला था, आपकी फ्रेंड क्या करती, मैं क्या बोला था, आपकी फ्रेंड क्या करती, आपने बोला जॉब करने की संभावना। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि वो आपकी जो फ्रेंड है ना, जो जॉब करती या शायद करती या जरूर करती, वो अभी एट प्रेजेंट टाइम कहाँ है, एट प्रेजेंट टाइम। आप बोलेंगे सर बात तो हुई थी कुछ साल पहले कि मैं भोपाल जाऊंगी, मैं भोपाल, तो उसके भोपाल में होने की संभावना है। क्या बोला आपने, श्योर नहीं है आप, आपने क्या बोला, भोपाल में होने की संभावना है। तो क्या बोलोगे आप, ही मे बी इन भोपाल। क्या बोलोगे आप, ही मे बी इन भोपाल। क्लियर हुआ। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा है, एट होम। क्या लिखा है डियर, तो उसके घर पर होने की संभावना है कि आपका फ्रेंड अभी कहां है, तो आपने बोला घर पर होने की संभावना है। क्या बोला आपने, घर पर होने की संभावना है। तो आप क्या बोलोगे, ही मे बी एट होम, उसके घर पर होने की, नेगेटिव बनाओगे तो मे के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। बोलिएगा, ही मे नॉट बी एट होम, उसके घर पर होने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन बनाएंगे तो मे कहां आ जाएगा, तो बोलिएगा मे ही बी एट होम, क्या उसके घर पर होने की संभावना है। लेकिन सडनली आपका विचार आता है कि अरे यार घर पर ना हुआ कहीं और हो, तो आप बोलेंगे शायद घर पर होने की संभावना। क्या बोलेंगे आप, अब क्या बोलोगे आप, ही माइट बी एट होम, शायद उसके घर पर होने की संभावना है। नेगेटिव बनाओगे तो माइट के बाद नॉट। बोलिएगा, ही माइट नॉट बी एट होम। क्लियर। क्वेश्चन बनाएंगे तो माइट कहां जाएगा, बोलिएगा माइट ही बी एट होम, क्या शायद उसके घर पर होने की संभावना है। लेकिन सडनली आप बोलेंगे कि नो, जरूर ही घर पर होगा। क्या बोलोगे आप, जरूरी घर पर होने की संभावना। फिर क्या बोलोगे आप, he must be at home। क्या बोलोगे आप, he must be at home। क्लियर, यहां पे नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बने। क्लियर हुआ डियर। ओके, तो देखो एक बार बैकअप लीजिएगा। मे मतलब करने की, माइट मतलब शायद करने की, और मस्ट मतलब जरूर करने की। अब हमने उसमें क्या यूज किया, वी। क्या हो गया, मे बी होने के, माइट बी शायद होने की, मस्ट बी जरूर होने की, जरूर होने की मतलब होगा। क्लियर। अब एक चीज देखिएगा, एक कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब सेंटेंस क्लास में मिलो होगा आ रहा है, क्या रहा डियर, और मैंने आपको अक्सर बोला है कि गा गे गी मतलब बोला, ये चीज मैं आपसे अक्सर बोलता हूं, दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर मे भी कहाँ यूज करें और विल भी कहाँ यूज करें। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, विल भी मतलब भविष्य में काम होगा, विल भी मतलब, क्लियर हुआ, विल भी का मतलब क्या होगा, भविष्य में काम होगा ही, गारंटी की होगा। और मे भी मतलब कोई गारंटी नहीं है। अच्छा चलो, दूरी पर कोई एक इंसान खड़ा है, लगभग 100 200 300 मीटर की दूरी पर कोई एक इंसान खड़ा है, और आपके बाजू में आपका फ्रेंड खड़ा है। तो आपके फ्रेंड से आपको लगा कि वो जो सामने एक इंसान दिख रहा है वो मेरे पापा के दोस्त होंगे। क्या बोलोगे आप, वो मेरे पापा के दोस्त होंगे। तो आपके पास में जो दोस्त खड़ा है उससे आप ये बोलोगे, ही मे बी योर फादर, या फिर he will be your father। क्या बोलोगे आप, he may be your father और he will be your father। he may be your father बोलोगे ना, क्योंकि भाई जो इंसान दिख रहा है वो आपके इसके पापा होने की संभावना है। अगर आपने उससे बोल दिया he will be your father, क्या बोल दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई वो जो इंसान खड़ा है ना, वो तेरा आज पापा नहीं है, लेकिन भविष्य में पापा जरूर होगा। समझ गए ना। तो विल बी का मतलब क्या है, फ्यूचर। विल बी का मतलब क्या है, वो काम जो काम भविष्य में होगा, तो क्या बोलोगे आप, विल बी। क्या बोलोगे आप, लेकिन जिसकी कोई संभावना ही ना हो, किसी की गारंटी ही ना, होगा या नहीं होगा, फिर क्या बोलेंगे आप, मे बी। क्या बोलेंगे डियर, क्लियर। तो उसके घर पर होने की संभावना है, क्या बोलोगे आप, हे मे बी एट होम, नेगेटिव
मे नॉट बी एट होम, क्वेश्चन मे ही बी एट होम, क्लियर हुआ। लेकिन आपने बोला शायद घर पर होने की संभावना, फिर क्या बोलोगे आप, he might be at home, नेगेटिव, he might not be at home, क्वेश्चन might he be at home, लेकिन आपने बोला जरूरी घर पर होने की संभावना, फिर क्या बोलोगे आप, he must be at home, क्लियर हुआ डियर। चल जल्दी से नोट करेंगे डियर। मे मतलब करने की संभावना, माइट मतलब शायद करने की संभावना, मस्ट मतलब जरूर करने की संभावना। अब हमने मे में यूज कर लिया बी, मे भी होने के, माइट भी शायद होने की, और मस्ट भी जरूर होने की, क्लियर हुआ डियर, क्लियर हुआ यहां तक। चलो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आपका वो फ्रेंड क्या करता है, पहला क्या था, वो आपका फ्रेंड क्या करता है, दूसरा अभी वो कहाँ है, अभी वो कहाँ है, वेरी गुड, नेक्स्ट। अब देखिएगा मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी, मे बी प्लस वर्ब में, अब जो मे बी है ना उसमें मैंने क्या यूज कर रहा हूं, आईएनजी, क्या यूज कर रहा हूं डियर, तो मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब कर रहे होने के, किसी भी काम को कर रहे होने के, और माइट बी प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब शायद कर रहे होने के, और मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब जरूर कर रहे होने के, जरूर कर रहे होने के, क्लियर हुआ। मे भी कर रहे होने की संभावना, माइट भी शायद कर रहे होने की संभावना, और मस्ट भी जरूर कर रहे होने के संभावना, क्लियर हुआ डियर। ओके मेरा तीसरा क्वेश्चन कि ठीक है अभी आपका फ्रेंड घर पर होगा, क्लियर, लेकिन घर पर क्या कर रहा होगा, घर पर क्या कर रहा होगा, तो आपने बोला सर उसकी नाइट शिफ्ट रहती है अभी तो वो सो रहा होगा, क्लियर, या खेल रहा होगा, या पढ़ रहा होगा, या कुछ भी कर रहा, तो कर रहा होगा, क्या बोलेंगे आप, कर रहा होगा, क्लियर हुआ डियर। ओके तो वह सो रहा होगा, क्या बोलोगे आप, वह सो रहा, तो क्या बोलोगे आप, ही मे बी स्लीपिंग, क्या बोलोगे आप, ही मे बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। नेगेटिव बनाओगे तो मे के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, बोलिएगा he may not be sleeping, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो मैं कहा जाएगा, बोलिएगा मे ही बी स्लीपिंग, क्लियर हुआ डियर। लेकिन सडनली आपने बोला कि शायद सो रहा होगा, क्या बोला आपने, तो फिर मैं नहीं बोलेंगे आप, फिर क्या बोलेंगे आप, माइट, क्या बोलेंगे आप, तो बोलिएगा वह शायद वह सो रहा होगा, क्या बोलेंगे आप, शायद वह, क्या बोलेंगे आप, he might be sleeping, नेगेटिव, he might not be sleeping, इंटरोगेटिव, might he be sleeping, क्लियर हुआ डियर, क्लियर हुआ। लेकिन आप बोलेंगे कि सर जरूर ही सो रहा होगा, क्या बोलोगे आप, जरूर ही सो रहा होगा, तो फिर क्या बोलोगे, he must be sleeping, क्या बोलोगे डियर, he must be sleeping, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ओके ओके अब देखिए यहां पर आपने देखो अभी इन्होंने क्वेश्चन किया था मेरे से कि सकता घर पर हो सकता है, क्या बोला आपने, घर पर, तो सकता भले ही आया लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं है ना, इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसमें एक संभावना कि हाँ हो सकता है घर पर हो, क्लियर डियर। तो वो वहां पे कहां पे आ रहा है, वो निकल के पॉसिबिलिटी में, किस में आ रहा है डियर, क्लियर हुआ। तो एक बार फिर से बैकअप लो, मे मतलब करने के, माइट मतलब शायद करने के, और मस्ट मतलब जरूर करने के। अब मे में हमने यूज किया वी मतलब मे भी होने के, माइट भी शायद होने के, और मस्ट भी जरूर होने के। अब हमने वी में भी एक चीज यूज कर रहे हैं वहां पे आईएनजी, क्या यूज कर रहे हैं डियर, तो मे भी प्लस वर्ब में आईएनजी कर रहे होने के, माइट भी प्लस वर्ब में आईएनजी शायद कर रहे होने के, और मस्ट भी प्लस वर्ब में आईएनजी, क्लियर हुआ डियर। चलो जल्दी से नोट करेंगे, मे भी होने के, माइट भी शायद होने के, और मस्ट भी जरूर होने के,
मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी कर रहे होने के, माइट बी प्लस वर्ब में आईएनजी शायद कर रहे होने के, और मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी जरूर कर रहे होने के। अब देखिएगा डियर, यहां पर हमने, ठीक है, एक और सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है डियर, ओके। वह कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, आप बोलोगे उसके कोशिश कर रहे होने की संभावना है, तो उसे क्या बोलोगे आप? ही। अब कोशिश को क्या बोलते हैं हम? ट्राई। क्या बोलोगे आप? he may be trying। नेगेटिव बनाओ, he may not be trying। क्वेश्चन बनाइएगा, may he be trying। क्लियर हुआ डियर? लेकिन आपने बोला शायद कोशिश कर रहा होगा, क्या बोला आपने? तो फिर क्या बोलोगे आप? he might be trying। नेगेटिव, he might not be trying। क्वेश्चन, might he be trying। क्लियर हुआ? लेकिन आपने बोला कि जरूर ही कोशिश कर रहा होगा, तो फिर क्या बोलोगे आप? he must be trying। क्लियर हुआ डियर? चलो अब देखिएगा, मे करने की संभावना, माइट शायद करने की संभावना, मस्ट जरूर करने की संभावना, मे भी होने की संभावना, माइट भी शायद होने की संभावना, मस्ट भी जरूर होने की संभावना। मे भी प्लस वर्ब में आईएनजी कर रहे होने की संभावना, माइट भी प्लस वर्ब में आईएनजी शायद कर रहे होने की संभावना, और मस्ट भी प्लस वर्ब में आईएनजी जरूर। अब देखिएगा, इसमें मैं एक चीज और एक एक्सपेरिमेंट और करता हूं कि मे के बाद मैं यूज करता हूं हैव। क्या यूज करता हूं डियर? ठीक है, सो मे के बाद क्या ले आया मैं? हैव। और एक और चीज क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का, तो इसका मतलब हो जाएगा कर चुके होने की संभावना। क्लियर? किसी भी काम को कर चुके होने के। क्लियर हुआ? माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब शायद कर चुके होने की संभावना। क्लियर हुआ? मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब जरूर कर चुके होने की संभावना। क्लियर हुआ डियर? ओके, तो देखिएगा, पहले मैंने आपके फ्रेंड्स के बारे में क्या बोला कि वो क्या करता है, वो क्या, आपने बोला जॉब करने की संभावना है। मेरा दूसरा क्वेश्चन आया कि अभी कहाँ है आपका फ्रेंड, आपने बोला घर पर होने की संभावना। मेरा तीसरा क्वेश्चन आया कि घर पर आपका फ्रेंड क्या कर रहा होगा, तो आपने बोला सर सो रहा होगा, उसके सो रहे होने के संभावना। मेरा चौथा क्वेश्चन कि आपका जो फ्रेंड है उसने स्टडी में क्या किया है। मेरा चौथा क्वेश्चन क्या है कि आपका जो फ्रेंड है उसने स्टडी में क्या किया है, तो आप बोलेंगे सर एमबीए किया होगा। क्या बोलोगे आप? एमबीए किया होगा, है ना, क्योंकि मुझसे बोलता रहता था स्कूल के जमाने में भाई मैं तो ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करूंगा, एमबीए करूंगा। क्लियर? सो उसके एमबीए कर चुके होने की संभावना है। क्या बोलोगे आप? उसके एमबीए कर चुके होने की संभावना है, तो क्या बोलोगे आप? he may have done MBA। he may have done MBA। नेगेटिव बनाओगे तो मे के बाद नॉट बोलिएगा, he may not have done MBA। इंटरोगेटिव बनाओगे तो मे कहां जाएगा? बोलिएगा may he have done MBA। क्लियर हुआ? लेकिन सडनली आपके दिमाग में विचार आया कि यार इतनी पुरानी बात है, कहीं ऐसा ना हो उसने प्लान बदल लिया हो, तो फिर आप मुझसे क्या बोलोगे? शायद एमबीए। क्या बोलोगे आप? शायद एमबीए कर चुके होने की संभावना। तो फिर क्या बोलोगे आप? he might have done MBA। क्लियर हुआ? नेगेटिव बनाओ, he might not have done MBA। क्वेश्चन बनाएंगे तो माइट कहां जाएगा? बोलिएगा might he have done MBA। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? ओके, लेकिन आपने बोला कि भाई वो बात का बिल्कुल पक्का बंदा था, तो उसने एमबीए ही किया होगा। क्या बोलोगे आप? जरूर ही एमबीए कर चुके होने की संभावना है, तो फिर क्या बोलोगे आप? he must have done MBA। क्लियर हुआ? he must have done MBA, जरूर ही उसके एमबीए कर चुके होने के संभावना। क्लियर? सो मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब कर चुके होने के, कर चुके होने के। सपोज मान के चलिएगा कि आपका फ्रेंड या आपके कजिन कोई भी आज कार खरीदने वाले थे। क्लियर? कल आपकी उनसे बात हुई कि कल भाई मैं सुबह कार खरीदूंगा। क्लियर? अब मैंने बोला या आपके दिमाग में आया यार कार खरीद ली होगी, कार खरीद ली होगी, लेकिन अभी आपकी बात नहीं हुई, तो गारंटी है क्या?
भाई रात में प्लान बदल गया हो, सुबह का जो मुहूर्त था वो ना मिला पाए हो, शाम के मुहूर्त में खरीदेंगे वो। क्लियर? तो उनके कार खरीद चुके होने की संभावना है। क्या बोलोगे आप? उनके कार खरीद चुके होने के। अब उसको, उस बंदे को क्या बोलेंगे आप? ही। क्या बोलोगे आप? अब एक है तो क्या बोलोगे आप? ही। क्लियर? तो क्या बोलोगे आप? हे में है। अब खरीदने को बाय, खरीदने को, और बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म। तो बोलिएगा हे में हैव बॉट अ कार। नेगेटिव बनाओ, हे में नॉट हैव बॉट अ कार। क्वेश्चन बनाओ, मे ही हैव बॉट अ कार। लेकिन आपने बोला शायद कार खरीद चुके होने की संभावना है। क्या बोला आपने? शायद। तो फिर मैं नहीं बोलोगे, फिर क्या बोलोगे? माइट। क्या बोलोगे आप? बोलिएगा he might have bought a car. Negative, he might not have bought a car. Question, might he have bought a car? लेकिन आपने बोला जरूर ही कार खरीद चुके होने की, तो फिर क्या बोलोगे आप? he must have bought a car. क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? चलो जल्दी से नोट कीजिएगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे रहते, मैं बोलता हूँ ना अक्सर, जो मेरे छोटे बच्चे वो मेरे को कुछ समझते ही नहीं है। रियली बता रहा हूँ मैं। अब वो मेरे से बोल रही वहां से, मैंने मतलब मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसकी तरफ देखा तो मैंने कहा शायद ये मेरे से कुछ बोलना चाहती है, मेरे को ऐसा लगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती मैंने बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो बोलते अरे मैंने बोला नहीं, अरे मैं गया, अरे मैं थोड़ा जाना है नीचे मेरे को। अरे ये क्या बात हुई बेटा, क्लास है, ये क्या है? अरे तो क्लास में 1 घंटे बैठना नहीं, 1 घंटे नहीं बैठो, कितने घंटे बैठोगे? हाँ फिर अच्छा हाँ ठीक, चले जाओ। देखिएगा, स्पेशली मैं गर्ल्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता हूँ, और अक्सर मैं गर्ल्स को, बॉयज़ का भी मैं, बॉयज़ तो मैं खुद बॉय हूँ भाई, तो मैं आपकी केयर भी करता हूँ, बट मोस्टली मैं गर्ल्स को एक कदम आगे रखना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कितनी क्रिटिकल हो जाती है, और बिफोर मैरिज ऑल्सो। वो जो लड़की है ना, आप देख रहे हैं, शी इज टू इंटेलिजेंट गर्ल। अभी आप उसे बोलेंगे 15 मिनट अंग्रेजी बोलना है ना, स्पीच देना, वो 15 मिनट की स्पीच दे देगी, एक सिंगल मिस्टेक नहीं होने देगी वो। बट यू नो, व्हेन शी वाज इन क्लास 8, at that moment she faced an incident that was too much critical. She left her study for 3 years, and now she is in class 10th. After 3 years she started studying again. Her close friend, means childhood friend, committed suicide in the age of I think 12 to 13. She did not committed suicide. Her father killed him and showed that she committed suicide. But after some times her father was caught. When she saw that one incident, and she shocked, and she stopped talking with her family also. 3 to 4 years she stayed at home only. She didn't go anywhere. She didn't talk with anyone. And after some time, slowly she became familiar again with others. So that's why I always be frank with her, and I always give her that type of atmosphere where she can open. And I told other students also, they also will talk with her frankly. So now she is getting motivation from there. When she took admission here, she was not my regular student. She used to come 1 or 2 days and she used to take gap. But after some time she felt that now there is a good atmosphere and I'm getting such a family's atmosphere here. Then she started coming here continue. So that's only I'm telling you that for girls you have to be dependable. बिना डिपेंडेबल हुए आप अगर बाई चांस आपके फ्यूचर के बारे में सोचने की ब्राइट फ्यूचर होगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं है।
वो आज ही आप देख लीजिएगा डार्क है। क्लियर? मेरे पास में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड से संबंध रखते हैं, मतलब वो एक एडमिनिस्ट्रेशन में है, पावर में है। जब मैं उनसे बात करता हूं कि गर्ल्स की लाइफ में आफ्टर मैरिज कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते, आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती हैं। क्लियर? वहीं पर अगर आप डिपेंडेबल है ना, तो वो बिल्कुल पूरा का पूरा टर्न हो जाता है, पूरा का पूरा टर्न हो जाता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर हर लड़की को, हिंदुस्तान की हर लड़की को डिपेंडेबल होना, ये उसका खुद का अपना राइट्स है, ये खुद का अपना अधिकार है और उसे करना ही चाहिए। क्योंकि ये जो ग्रेजुएशन वाले 3 साल होते हैं ना, यही टर्निंग पॉइंट होते हैं आपकी लाइफ का। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। If you will enjoy 3 to 4 years, definitely next 40 to 15 years, you have to work hard. You have to struggle. You have to struggle. If you are working hard within 4 to 5 years, which you got as a graduation, so definitely next 40 to 50 years or whatever you are getting, that will be happiest moment of your life. You will enjoy your life, completely enjoy your life. तो देखो, जीवन में एक बार एंजॉय करना है, जीवन में एक बार एंजॉय करना है। या तो आप उस समय एंजॉय कर लो जिस समय आपको जीवन में कुछ बनने का है, या फिर उस समय आपके एंटरटेनमेंट से कॉम्प्रोमाइज करके झोंक दो अपने आप को अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और फिर पूरी होल लाइफ एंजॉय कीजिएगा। क्लियर हुआ? मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जिसने ग्रेजुएशन के समय में 100 रुपए के शर्ट भी पहने हैं। क्लियर? 100 रुपीज के शर्ट, 100 रुपए के पैंट्स पहने, सेकेंड हैंड खरीद के पहना करता था वो। यू कांट बिलीव दैट, आज वो बंदा 60 हजार रुपए की शर्ट पहनता है। अब मैं आपसे बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर की क्या बात कर रहे हो, पागल हो क्या, 60 हजार रुपए की शर्ट्स। क्लियर? अभी एक प्रोग्राम में आया था 62, और कोई वो ज्यादा दूर का नहीं है, हम लोगों में से एक है, 62 हजार रुपए की टी शर्ट पहनी थी बंदे ने। कितने की? क्लियर? तो ये जो समय है इसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा आपके एंटरटेनमेंट से, ये मेरी गारंटी है कि आफ्टर 5 इयर्स आपकी चॉइस चलेगी कि मैं ये शर्ट पहनूंगा, इस ब्रांड को यूज करूंगा, चॉइस चलेगी आपकी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर हुआ डियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मे है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कर चुके होने की संभावना। माइट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शायद कर चुके होने की संभावना। मस्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जरूर कर चुके। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा नेक्स्ट वन, मे हैव टू। मे में मैंने क्या यूज किया? हैव, और एक और चीज क्या पुट कर दी यहां पे हमने? टू। तो पूरा क्या हो गया? मे हैव टू। क्या हो गया डियर? पढ़ सकता है। मे हैव टू मतलब, मे हैव टू मतलब, मे हैव टू मतलब संडे को आपको 3 घंटे की क्लास अटेंड करना पड़ सकता है। क्लियर हुआ डियर? सैटरडे को 2 घंटे की क्लास लेना पड़ सकता है। क्लियर हुआ? ओके, मुझे मंडे को हॉलीडे देना पड़ सकता है। क्लियर डियर? तो लास्ट में क्या आएगा? पढ़ सकता है। क्या आएगा डियर? क्या आएगा डियर? समझ गया ना डियर? सेंटेंस बनाएंगे, आई मे हैव टू टेक हॉलीडे, मुझे छुट्टी लेना, क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें मुझे इनविटेशन मिला है। क्लियर हुआ? अब वहां पे मेरी मोटिवेशनल स्पीच है ना, तो उनका जो डेट है वो है मंडे का। क्लियर? तो मैंने बोला मैं तो आने में असमर्थ हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा मंडे को क्योंकि मेरी क्लास है। हाँ, 12 से 3 के बीच में है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ जाऊंगा। क्लियर? लेकिन उन्होंने की जो क्लास है वो शाम को 4 बजे स्टार्ट होगी, और यहां से लगभग 70 किलोमीटर अवे है, 70 किलोमीटर दूर, तो मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। ठीक है? लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यार जाना पड़ सकता है, तो अब जाऊंगा तो मैं छुट्टी लूंगा आप लोगों से, तो मुझे छुट्टी लेना पड़ सकता है। आई मे हैव टू टेक हॉलीडे, मुझे छुट्टी लेना पड़ सकता है। यू मे हैव टू
चेंज योर प्लान, आपको आपका प्लान बदलना पड़ सकता है। शी मे हैव टू गो बैक, उसे वापस जाना पड़ सकता है। क्लियर हुआ? ही मे हैव टू रिपेंट, रिपेंट मतलब होता है पछताना, रिपेंट मतलब होता है उसे पछताना पड़ सकता है। वो बंदा जो आज के समय में अपने करियर के लिए सीरियस ना हो, उस बंदे को रियल में भविष्य में पछताना पड़ सकता है। क्लियर हुआ? क्योंकि आज आप हर चौथे लड़के से ये पूछेंगे ना कि क्या कर रहे हो, तो हर चौथा लड़का आपको एक चीज बोलेगा कि लाइब्रेरी जा रहा हूं, लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ है। क्लियर हुआ? मतलब जो बंदा आज के समय में सीरियस नहीं है, उसे पछताना पड़ सकता है। क्लियर हुआ? सो ही मे हैव टू रिपेंट, उसे पछताना पड़ सकता है। सो मे हैव टू का मतलब क्या है? पड़ सकता है। मे हैव टू का मतलब, अब नेक्स्ट वन, माइट हैव टू, पढ़ सकता था। माइट हैव टू मीन्स, माइट हैव टू मीन्स मे हैव टू पढ़ सकता है, और माइट हैव टू पढ़ सकता था। क्लियर? आई माइट हैव टू रीस्टार्ट माई वर्क, रीस्टार्ट मतलब फिर से, रीस्टार्ट मतलब मुझे मेरे काम को फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता था। क्लियर हुआ डियर? ही माइट हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। शी माइट हैव टू स्टे एट होम, उसे घर पर रुकना पड़ सकता था। यू माइट हैव टू पोस्टपोन योर पार्टी, आपको आपकी पार्टी को पोस्टपोन करना पड़ सकता था। क्लियर हुआ डियर? तो देखिएगा, मे हैव टू मतलब पढ़ सकता है, और माइट हैव टू मतलब पढ़ सकता था। क्लियर हुआ डियर? और यहां पर आपकी मे की फैमिली होती है एंड। क्लियर हुआ? समझ गए ना? यहां पे आपकी मे की फैमिली एंड। क्लियर हुआ? ओके, पूरा अच्छे से नोट कीजिएगा, मैं पूरा का पूरा बैकअप लूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा डियर, सबसे पहले मे, माइट, मस्ट, तीनों का मतलब संभावना, तीनों का मतलब, मे का मतलब करने के, माइट का मतलब शायद करने के, और मस्ट का मतलब जरूर करने के। अब जैसे ही हमने इनमें यूज किया बी, क्या यूज किया? क्या हो गया? मे भी होने के, माइट भी शायद होने के, मस्ट भी जरूर होने के। अब हमने मे भी में एक और चीज यूज कर रहे हैं, आईएनजी। क्या यूज कर रहे हैं? मतलब कर रहे होने के, माइट भी शायद कर रहे होने के, मस्ट भी जरूर कर रहे होने के। अब हमने मे में क्या यूज कर रहे हैं? हैव। क्या यूज कर रहे हैं? और वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म? कर चुके होने के। माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म शायद कर चुके होने के, और मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर कर चुके होने के। अब हमने क्या किया? थर्ड फॉर्म की जगह पर यूज कर दिया टू। क्या यूज कर दिया? क्या हो गया? मे हैव टू, पढ़ सकता है। क्लियर? अब मे की जगह क्या ले आए? माइट, माइट हैव टू, पढ़ सकता था। दैट्स फिनिश, खत्म। क्लियर? यहां पे आके आपकी मे की फैमिली एंड हुई। क्लियर हुआ? चलो मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोगों को अंग्रेजी बोलना है। क्लियर? ओके। उसके खेलने की संभावना है, ही मे प्ले, शायद खेलने की संभावना है, ही माइट प्ले, जरूर खेलने की संभावना है, ही मस्ट प्ले। उसके ग्राउंड में होने की संभावना है, ही मे बी इन ग्राउंड, शायद ही माइट बी इन ग्राउंड, जरूर ही मस्ट बी इन ग्राउंड। क्लियर? उसके ग्राउंड में खेल रहे होने की संभावना है, ही मे बी प्लेइंग इन ग्राउंड, ही मे बी प्लेइंग इन ग्राउंड, शायद he might be playing in ground, जरूर must be playing in ground। क्लियर? उसके खेल चुके होने की संभावना है, चुके होने की, may have, he may have played, शायद might have played, जरूर must have played। उसे खेलना पड़ सकता है, उसे खेलना पड़ सकता है।
ही मे हैव टू प्ले, उसे खेलना पड़ सकता था। फिनिश, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसी को ऐसा है कि जिसे बिल्कुल भी समझ में ना आया हो? समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट आए तो कल मेरे से पूछना, आई एम श्योर कोई डाउट नहीं होंगे। अगर होंगे तो मैं फिर से क्लियर कराऊंगा, लेकिन अभी इस मेकी फैमिली को मैं 2 दिन बाद फिर से बताऊंगा आपको, हालांकि उसमें इतना समय नहीं लगेगा। अब मैं 5 मिनट लूंगा। क्लियर? ऐसा कैसा बिल्कुल पीपीटी पूरा खोलूंगा इसको और पूरा का पूरा बता दूंगा, जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ डियर? सो आज की मेकी फैमिली में कोई डाउट नहीं? ओके डियर, अब हमारी क्लास होती है यहाँ पर ओवर, एंड देन वी विल मीट टुमारो।